हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर कोई सरकारी अधिकारी आपका काम करने से मना कर दे, जैसे कि पुलिस एफआईआर लिखने से इनकार कर दे या कोई सरकारी विभाग जानबूझकर अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, तो आप उसकी शिकायत कहां पर करेंगे? सबसे पहले आप उसके सीनियर अधिकारी के पास जाएंगे और अगर वह भी वहां पर काम ना करे, तो फिर आप उस डिपार्टमेंट के मंत्रालय में जाएंगे। लेकिन अगर मंत्रालय के द्वारा भी काम ना हो, तो फिर क्या आपके पास कोई ऐसी पावर है जिससे कि आप उस अधिकारी को काम करने के लिए मजबूर कर सकें? तो इसका आंसर है जी हाँ। कानून में इसका एक बहुत ही मजबूत हथियार दिया है जिसको हम मेंडमस रिट बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने अधिकारों के बारे में ऐसी ही वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिट होती क्या है। रिट का मतलब होता है कोर्ट का आदेश। हमारे संविधान में 5 तरह की रिट होती हैं, जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कैटेगरी, प्रोहिबिशन एंड क्वाओ वारंटो। इसमें से मैंडेमस एक ऐसी रिट है जिससे कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी या फिर संस्था को उसका काम करने के लिए आदेश दे सकता है। मैंडेमस रिट का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि कोर्ट का सीधा अधिकारी या फिर डिपार्टमेंट को निर्देश कि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से कीजिए और उस ड्यूटी को निभाइए। अब सवाल ये आता है कि मैंडेमस रिट क्यों फाइल की जाती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। जब कोई सरकारी अधिकारी, कोई पुलिस या फिर कोई सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने से बचता है, काम को टालता है या फिर जानबूझकर आपके अधिकारों को नजरअंदाज करता है, तब मैंडेमस रिट फाइल की जाती है क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिट है। अब बात करते हैं, मैं एक आसान भाषा में आपको उदाहरण के थ्रू समझाता हूं। समझ लीजिए, आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन पुलिस बिना वजह एफआईआर लिखने से मना कर देती है। फिर आप उसकी शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी को करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी एफआईआर को नहीं लिखा जाता। तो फिर ऐसे में आप हाई कोर्ट में मैंडेमस रिट फाइल कर सकते हैं और कोर्ट है वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगी। एक और सिंपल उदाहरण से मैं आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपने किसी सरकारी योजना के लिए कोई आवेदन फिल किया और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दिए, लेकिन अधिकारी जो है वह महीनों तक आपकी जो फाइल है उसको आगे नहीं बढ़ा रहा। तब आप मैंडेमस रिट के जरिए कोर्ट से आदेश दिलवा सकते हैं कि आपका जो काम है वह तुरंत किया जाए। और जो तीसरा उदाहरण है वह मैं आपको एक बड़ी ही आसान तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए नगर निगम को आपके इस इलाके में सीवर लाइन ठीक करनी है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तब आप मैंडेमस रिट के जरिए उस विभाग को काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, यानी कि कोर्ट उनको आदेश देगी। अब बात करते हैं कि मैंडेमस रिट कब फाइल की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि वो जो अधिकारी है वह ड्यूटी पर होना चाहिए और उसने जो ड्यूटी है वह अपनी पूरी नहीं की हो, और सबसे पहले आपने आवेदन दिया हो और वह लिखित में दिया हो और मामला जो है वह पब्लिक ड्यूटी से जुड़ा हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें कि प्राइवेट मामलों में मैंडेमस रिट फाइल नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ये रिट कहां पर फाइल होती है, यह भी आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप मैंडेमस रिट जो है वह 2 जगह पर फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत यह रिट फाइल होती है। यहां पर फंडामेंटल राइट के साथ साथ लीगल राइट के लिए भी आप वहां पर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हाई कोर्ट का ही रुख अपनाते हैं। उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत यह रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही आपको वहां पर जाना संभव होगा। मैं एक बिल्कुल आसान उदाहरण के थ्रू आपको क्लियर करता हूं। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं,
तो आपका जो लीगल राइट है कि आप हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर मामला आपकी जिंदगी और स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पुलिस आपको अवैध रूप से परेशान कर रही है, तब आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में पीआईएल और मेंडमस में क्या फर्क होता है। ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें कोई भी व्यक्ति पब्लिक के हित में केस डाल सकता है, भले ही उसका नुकसान हुआ हो या फिर ना हुआ हो। जबकि मेंडमस जो रिट है वह आमतौर पर तब फाइल की जाती है जब आपका खुद का अधिकार प्रभावित हुआ हो, तब आप मेंडमस रिट फाइल करते हैं। अब इसके एकदम आसान उदाहरण से मैं आपको एक क्लियर करता हूं। जैसे कि मान लीजिए किसी शहर में फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है और पूरे इलाके के लोगों को उससे नुकसान हो रहा है, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति पीआईएल फाइल कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। लेकिन अगर उसी फैक्ट्री के कारण सिर्फ आपकी अपनी जमीन खराब हो रही हो और प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा हो, तो तब आप मेंडमस रिट फाइल करेंगे ताकि अधिकारी को उसके कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपकी जमीन ही खराब हो रही है। मैं आपको एक सिंपल समझाता हूं कि जो पीआईएल है वह समाज की लड़ाई के लिए फाइल की जाती है और जो मेंडमस रिट है वह आपके अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए फाइल की जाती है। अब बात करते हैं कि मेंडमस रिट कैसे फाइल की जाती है। इसके लिए आपको कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी होती है जिसमें आप ये क्लियरली बताते हैं कि जो अधिकारी की क्या ड्यूटी थी और उसने उसे पूरा नहीं किया। आपने पहले कई बार उसको प्रयास किए, लिखित में शिकायतें भी दी, लेकिन उसके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इस चीज से आपको क्या नुकसान हुआ, आपके कौन से अधिकार प्रभावित हुए, कोर्ट इन सभी बातों को देखकर आदेश जारी करती है। एक बात और ध्यान रखें कि मेंडमस रिट प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ नहीं फाइल की जाती, ये सिर्फ सरकारी अधिकारी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ही फाइल होती है। ये बिल्कुल क्लियर है, जो आपको पता होना चाहिए। अब आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर कोई सरकारी अधिकारी बार बार आपका जो काम है उसे टालता है, तो आप क्या सीधे कोर्ट जाएंगे या फिर सबसे पहले उसकी जो लिखित शिकायत है वह उसके वरिष्ठ अधिकारी को देंगे जिससे आप अपना रिकॉर्ड तैयार कर सकें? तो जो भी आपका जवाब है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको दोस्तों ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके द्वारा डाला गया कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपके हर कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस पर रिप्लाई देने की भी पूरी कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो जल्दी से कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई कानूनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।